नमस्कार साथियों। एक दो साल पहले तक मैं भी मानवतावादी था और बिल्कुल उनकी तरह ही बिना सोचे समझे कोई भी मुसीबत में होता तो तुरंत उसकी मदद करने की सोचता था। और देखिए मेरे साथ क्या हुआ। ये रोहित है। जब मैंने संगठन शुरू किया तो सबसे पहले इसी से दोस्ती हुई थी। इसके पापा की मौत हो चुकी थी और उसने इसकी मम्मी से दूसरी शादी की थी और पहली पत्नी के बच्चे इन्हें घर से निकालना चाहते थे। एक रात इसका फोन आया कि इसे और इसकी माँ को रिश्तेदारों ने घर से बाहर निकाल दिया और ये लोग रोड पे खड़े हैं। इसने मुझसे 10,000 रुपये मांगे थे ताकि कुछ दिनों के लिए इसके रहने और खाने का इंतजाम हो सके। तो मेरे पास केवल 7,000 थे, जिसमें से 5,000 मैंने इसको तुरंत दे दिए और अगले ही दिन दोस्त से 10,000 उधार लेकर 5,000 इसको और दिए। इसने कहा था कि ये 2-3 महीने में लौटा देगा, लेकिन मुझे पता था ये नहीं लौटा पाएगा और फिर भी मैंने दिए। मैं सोचता था अगर मैं लोगों की दिल से मदद करूंगा तो वो हमेशा मेरा साथ देंगे और कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद इसने फिर कहा कि इसको काम की तलाश है और इसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। अब ये शादियों में काउंटर लगाता था तो मैंने अपने दोस्त को बोलकर इसको वाटिका में काम दिलवा दिया। फिर 1 महीने बाद जब ट्रस्ट रजिस्टर कराने के लिए मैंने इससे डॉक्यूमेंट मांगे तो ये कहने लगा कि ये एसडीएम वगैरह के सामने नहीं आ सकता, मैं पहले रजिस्टर करा लूँ, उसके बाद ये नॉर्मल मेंबर बनकर जुड़ जाएगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, और उस समय मुझे बाकी लोग भी मिल चुके थे जो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार थे, तो मैंने इस पे ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला। लेकिन रजिस्टर्ड कराने के बाद जब मैंने इससे जुड़ने के लिए कहा तो ये नॉर्मल मेंबर भी नहीं बना। और तो और मुझे पता चला कि ये वाटिका में भी वही देसी विदेशी दलित ब्राह्मण और दूसरों के मारने वाली भीमटों की नफरती बातें करता था, जिस वजह से सबके साथ इसकी लड़ाई हुई और इसे वहां से भी नौकरी से हटा दिया। खैर फिर मैंने भी इसे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब एक दिन नास्तिक नगर बसाने के लिए हम जमीन खरीद रहे थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत महसूस हुई। मैंने नॉर्मली इससे पूछा था कि कुछ इंतजाम हो सकता है क्या, तो उस बात पे इसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया और बात करनी ही बंद कर दी। 15 अप्रैल 2023 की बात है। यूपी के एक जुबेर का फोन आया। पता चला होगा कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो ये बोला कि मैं ट्रेन में हूँ और टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो मैं इसको 200 रुपये दे दूँ। अब उस टाइम तक कई लोग धोखा दे चुके थे, तो मैंने कहा कि आप अपना आधार कार्ड और वीडियो प्रूफ दे दो कि आप नास्तिक है, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो इसने तुरंत दे दिए। मैं अपनी इच्छा से अपना धर्म जाति छोड़ रहा हूँ। मुझ पर किसी भी चीज़ का कोई दबाव नहीं है। अगर मैं कभी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, किसी काल्पनिक चीज़ों की पूजा या नमाज पढ़ते पाया गया तो मुझे संशोधन ग्रुप से निकाल दिया जाए और मैं भारत माँ और माँ भारती के जनहित के लिए ही काम करूँगा। अब मैंने इसे 200 रुपये दे दिए तो ये कहने लगा कि 200 नहीं 2,000 चाहिए थे, एक जीरो कम लग गई। तो कोई बात नहीं, मैंने इसको 1,800 और दे दिए और इसने कहा कि ये 2-3 दिन में दे देगा। 2 दिन बाद मांगने लगा तो कहा कि 25 तारीख को देगा, सैलरी थोड़ी लेट हो गई है। फिर बीच में 22 अप्रैल की ईद आ गई तो बोला कि एक्स मुस्लिमों का कोई ग्रुप है, उसके साथ मिलकर गरीबों को खाना खिलाएगा, तो मैं 500 रुपये और दे दूं, और मैंने इसको 500 और दे दिए। खैर उसके बाद 25 तारीख आई, मैंने पैसे मांगे तो कहा कि 10 तारीख को जब इकट्ठी सैलरी आएगी 2 महीने की तब देगा। इसके बाद बीच में इसने 1,000 रुपये और मांगे, लेकिन वो मैंने नहीं दिए। फिर जब 10 मई को मैंने पैसे मांगे तो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। शगुन, पंजाब नवा शहर। मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी, ना ही कभी इससे मिला, बस इससे फोन पर बात की थी और इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। दरअसल इसके पापा ने भी 2 शादियां की थी और उनके मरने के बाद इनके रिश्तेदारों और पहली पत्नी के बच्चों ने इसे और इसकी मां को घर से बाहर निकालने की सोची थी। उन्होंने वकील और कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर थाने में इनकी शिकायत की और एसएचओ ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया। अब ये अकेली थी और इन्हें कोर्ट कचहरी का कुछ भी पता नहीं था, तो ये डर गई। कहीं से हमारा पता चला तो इसने हमसे मदद मांगी। मैंने कहा कि कई लोग धोखा दे चुके हैं, तो अगर ये हमारी समाजवादी व्यवस्था के तहत पैसा प्रॉपर्टी हमारे नाम करके हमसे जुड़ेगी तो ना सिर्फ हम इसकी अब मदद करेंगे, बल्कि भविष्य में कभी भी किसी काम में जरूरत होगी तो हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे। और ये तुरंत मान गई, कहा कि जो बोलोगे वो करेगी, बस हम इन्हें बचा ले। और किस्मत से हमारे साथी सुखविंदर भाई इसके घर के पास ही रहते हैं, जो फ्री में सबकी मदद करते रहते हैं। उनका तो अपना आज सोशल वेलफेयर ट्रस्ट भी है, जिसके अंतर्गत वो गरीब लड़कियों को अपने पैसों से पढ़ाते हैं। खैर जब मैंने उन्हें शबनम के बारे में बताया तो वो तुरंत अपनी टीम और एक टीवी वाले को लेकर उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए। अब ये उसको जानते थे। दरअसल ये माँ बेटी इसी तरह लोगों से पैसे लेते रहते थे और कुछ टाइम पहले इन्होंने सुखविंदर भाई से भी 10,000 रुपए लिए थे।
उन्होंने कहा कि हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं माना और मेरी खातिर वो भी इनकी मदद करने के लिए पहुंच गए। 3-4 दिनों तक पुलिस स्टेशन और वकीलों के चक्कर काटे और जब इसकी प्रॉब्लम पूरी तरह सोल्व कर दी और इसको जुड़ने के लिए कहा तो इसने भी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इसी तरह ये वकील महेश शर्मा, इसने 10,000 में ट्रस्ट रजिस्टर कराने के नाम पर 6,000 रुपए लिए थे और बाद में कुछ भी काम नहीं किया। इसी तरह ये मनोज उर्फ पंडित साहब, इसने बताया था कि ये पहले आरएसएस में था, कट्टर सनातनी। माँ बीमार है कह के मुझसे 5,000 रुपए लिए थे और जब लौटाने के लिए कहा तो नंबर ब्लॉक कर दिया। इनके अलावा भी सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मुझे लूटा, लेकिन इनका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है ताकि बता सकूं कि मैं बिल्कुल मानवतावादी लोगों की तरह मुल्ले, भीमटे, सनातनी सबकी मदद करता था और सबने मेरा फायदा उठाया। और केवल लोग ही नहीं बल्कि मैं इंसानियत, मानवता और ईमानदारी की बातें करने वाले संगठनों के पास भी गया। मैंने नास्तिक, तार्किक, समाज सेवी और लगभग सभी संगठनों से कहा कि अलग अलग काम करने के बजाय सब लोग एक साथ मिलकर एक संगठन के अंतर्गत काम करते हैं। और ये भी नहीं कहा कि आप अपना संगठन बंद करके मुझसे जुड़ो, बल्कि मैं अपना संगठन बंद करके आपसे जुड़ जाऊंगा, बस मेरी 2 शर्तें मान लो। एक तो मेंबरों की कोई भी जाति धर्म नहीं होगी और दूसरा संगठन का जो भी ऐड होगा वो या उसके बीवी बच्चे अपने नाम कोई भी पैसा प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे और बदले में संगठन उनकी सभी जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन ना तो किसी ने मेरी ये 2 शर्तें मानी और ना ही कोई मुझसे जुड़ा। इन सब एग्जाम्पलों के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूं कि मेरे मानवतावादी से समाजवादी बनने के पीछे कोई एक घटना या एक कारण नहीं है जिसने मुझे रातों रात बदला हो। दरअसल ऐसे लोगों द्वारा बार बार धोखा देने की वजह से मैंने ये महसूस किया कि जो मेरा मदद करने का तरीका था वो गलत था और मुझे इसमें थोड़े सुधार की जरूरत थी। और नियति या किस्मत ने मुझे धीरे धीरे अपने आप ही समाजवादी बना दिया। समाजवादी बनने का ये मतलब नहीं है कि मैंने लोगों की मदद करनी छोड़ दी या समाजवादी लोगों की मदद नहीं करते। समाजवाद में एक प्रॉपर व्यवस्था बनाकर लोगों की मदद की जाती है जिससे से ज्यादा लोगों की मदद हो और बेईमान धोखेबाज हमारा फायदा ना उठा सके। इसमें मुख्यतः लोगों की मदद उनके साथ समझौते करके की जाती है। मदद लेने वालों को डायरेक्ट पैसे ना देकर कोई काम या साधन देते हैं जिसकी मदद से वो पहले खुद सक्षम बनता है और फिर धीरे धीरे पैसे चुकाकर आगे दूसरों की मदद करनी शुरू करता है। और इसमें मानवतावादी लोगों की तरह दया रहम नहीं दिखाया जाता। जो भी बेईमान होता है उसको बिल्कुल भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और कोई उसकी मदद नहीं करता, जिससे किसी की भी बेईमानी करने की हिम्मत नहीं होती। समाजवाद में इस तरह आंख बंद करके हर किसी की मदद करने के बजाय एक प्रॉपर सिस्टम और व्यवस्था तैयार की जाती है जिससे से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके और बेईमान हमारा फायदा ना उठा सके, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। ये राम सुधीर है। ऑटो खराब था, ठीक कराने के लिए 10,000 रुपये मांगे थे। हमने तहकीकात की और हमारी साइलेंट हीरो मीनू जी ने इसकी गारंटी ली कि ये उसके घर में 16 साल से रहता है और हम पैसे दे दें। तो मैंने 500 रुपए में इसका प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनवाया कि हम 10,000 रुपए बिना ब्याज के इसे देकर इसका ऑटो ठीक कराएंगे और ये जो भी कमाएगा उसका 10% हमें देगा जब तक 10,000 रुपए पूरे ना चुकाते। पैसे पूरे होने के बाद इसकी इच्छा है ये पैसे देना चाहे या ना देना चाहे, लेकिन अगर ये देता रहेगा तो फ्यूचर में इसको कभी भी किसी काम में मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा इसकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। और अगर ये ऑटो ठीक करने के बाद हमें 10% नहीं देगा तो हम इसका ऑटो जब्त करके उसे बेच भी सकते हैं और अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। और किस्मत देखो, जनवरी में हमने एग्रीमेंट बनवाया था और फरवरी 25 में ही इसको हार्निया की बीमारी हो गई। हमारी मैडम मीनू जी ने इसका आयुष्मान कार्ड बनाकर इसका फ्री में इलाज कराया, यहाँ तक कि जितनी भी दवाइयाँ बाहर से आई अपने पैसों से लाई और इसके फल फ्रूट का सारा खर्चा उठाया। इसी प्रकार ये गोविंद जी हैं। मुंबई का अपना घर इन्होंने इस शर्त पर ट्रस्ट के नाम किया है कि घर का इस्तेमाल पीढ़ी दर पीढ़ी ये और इनके बच्चे ही करेंगे। प्लस अगर इन्हें कुछ भी होता है तो इनके घर और बच्चों को संभालना, उनकी शादी, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस आदि हर चीज में ट्रस्ट मदद करेगा। और ये सब बातें एक दूसरे पर भरोसा करके या मुंह जबानी नहीं बल्कि ऑन रिकॉर्ड लीगल एग्रीमेंट पे एक एक बात लिखी है ताकि दोनों में से कोई भी धोखा दे तो दूसरा कोर्ट में जा सके। इसी प्रकार ये जयप्रकाश साथी है जिनकी हमने 5,000 रुपए में मनी ट्रांसफर की दुकान शुरू कराई और अब इससे जो कमाई होगी ये हर महीने धीरे धीरे अपना 5,000 का कर्जा चुका देंगे। हमारी सिर्फ एक ही शर्त होती है कि अगर आपने रेप, जानबूझकर हत्या या देशद्रोह जैसा संगीन अपराध किया तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी और आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। दरअसल समाजवाद यही है। इसमें हर आदमी को आत्मनिर्भर और समाज को अपराध फ्री करने पर ध्यान दिया जाता है, जो कि हमारा भी मकसद है।
तो इस प्रकार समाजवादी तरीके से जब से मैं योजनाएं बनाकर काम करने लगा हूं, ना सिर्फ बेईमानों के धोखों से बचा हूं, बल्कि मेरा ट्रस्ट भी बढ़ने लगा है। लोग अपनी प्रॉपर्टियां ट्रस्ट के नाम करने लगे हैं, ट्रस्ट के नाम पर काम धंधे शुरू हो चुके हैं, यहाँ तक कि लोग मिलकर ट्रस्ट के नाम पर जमीनें भी खरीदने लगे हैं। साथ ही इस प्रकार सिस्टेमेटिक तरीके से काम करने का एक फायदा ये भी हो रहा है कि मैंने सभी अच्छे लोगों को एक साथ एक मंच पे जोड़ दिया है। पिछले 4 सालों में मुझे केवल बेईमान और मक्कार नहीं मिले हैं, बल्कि अच्छे लोग भी मिले हैं, और हम सभी अच्छे लोगों ने मिलकर पिछले साल नवंबर में ये जमीन ट्रस्ट के नाम खरीदी है। दरअसल अच्छे लोगों के एक ना हो पाने की सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि वो लोग थोड़े से और दूर दूर होते हैं। किसी काम की वजह से वो लोग आपस में मिलते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो वापस अपने अपने घर चले जाते हैं, और जब 2-3 महीने तक उनमें कोई संपर्क नहीं होता तो वो लोग एक दूसरे के लिए अनजान से हो जाते हैं। हम में से कोई भी इसका मालिक ना होते हुए हम सभी इस जमीन के मालिक हैं, जिस वजह से भले ही हम अपने अपने कामों में बिजी हो जाएं, लेकिन इस जमीन के द्वारा ना सिर्फ हम बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। साथ ही अक्सर ये भी देखा है कि अच्छे आदमियों की 10 बातें एक जैसी होने के बावजूद उनकी 1-2 बातें अलग होती हैं, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन इस तरह पैसे लगाकर एक साथ चीज खरीदने से भले ही हमारी 10 चीजें अलग हो और हम एक दूसरे को पसंद ना करते हों, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ छोड़कर अलग नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तो इस प्रकार जो पैसा हम लोगों को आपस में लड़ाता है, अगर हम समाजवादी तरीके से सोच समझकर उसका इस्तेमाल करें तो वही हमें आपस में जोड़ भी सकता है। तो बस इसी नोट के संग ये था आज का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े। ना अल्लाह ना भगवान, दुनिया में है बस इंसान।